Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में नवजात शिशु को नहलाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो टाइम होता है सर्दियों का, खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम पे अगर आप आपके बेबी को जो 6 महीने से भी छोटा है उसको नहलाते समय कुछ गलतियां करते हो तो इससे बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी या ठंड लगने के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि छोटे बेबीज की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है। सबसे पहले तो हमें सवाल होता है कि क्या हमें सर्दियों में भी बच्चे को रोज़ नहलाना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हो। जैसे अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बिल्कुल भी सूरज नहीं निकलता है, पूरे पूरे दिन बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बेबी को रोज़ ही नहलाओ। जब सूरज निकला हो तब आप बच्चे को नहला सकते हो। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर सुबह और शाम के टाइम में ठंड होती है लेकिन दिन के कुछ समय के लिए सूरज ज़रूर से निकलता है, तो आप ज़रूर से डेली भी बच्चे को 6 महीने से छोटे बच्चे को नहला सकते हो। क्योंकि अगर आप बच्चे को नहलाओगे नहीं, बच्चे को साफ नहीं रखोगे, तो भी बच्चे को स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे बेबी जो दूध पीता है वो उसके गले में जाता है, उसके आम पीठ में गंदगी होगी, उसके डायपर एरिया में गंदगी होगी, तो उसको रोज़ क्लीन करना ज़रूरी है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप बच्चे को रोज़ नहला सकते हो। या फिर अगर कभी ऐसा है कि जैसे सूरज नहीं निकला है, पूरे पूरे दिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उस दिन आप बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। खास करके बच्चे के फेस के ऊपर, बच्चे के गले में, बच्चे के बैक के ऊपर, आर्म पीट में, डायपर एरिया को अच्छे से स्पॉन्ज बाथ दे करके कपड़े ज़रूर से चेंज करो। साफ सुथरा बच्चे को ज़रूर से रखना है। और नहलाने का पानी गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो इससे बच्चे को ठंड लग सकती है, और पानी अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे की स्किन ड्राई हो सकती है। तो पानी गुनगुना होना चाहिए। और आपके बाथरूम का टेम्परेचर और आपके रूम का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर बाथरूम ज़्यादा गर्म होगा, रूम एकदम ठंडा होगा, तो ये जो टेम्परेचर के बीच में फ्लक्चुएशन होता है ये बच्चे की बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगी और इससे भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। तो रूम के अंदर आप एक हीटर चला सकते हो। हीटर अवेलेबल नहीं है तो एक गर्म पानी की बकेट रूम के अंदर बच्चे के पास रख सकते हो, ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा आप मेंटेन कर पाओ। और बच्चे को नहलाने का प्रोसेस भी एकदम क्विक होना चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट आप ले सकते हो बच्चे को नहलाने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय के लिए बच्चे को नहलाते रहोगे तो इससे भी बच्चे की स्किन ड्राई हो सकती है। तो बच्चे को एक क्विक बाथ आपको देना है, और बच्चे को नहलाने से पहले ही आपको उसके कपड़े रेडी रखने हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा, जैसे अगर आप नहला कर लाओगे और फिर बच्चा गीला है और फिर आप कपड़े ढूंढोगे, तो वो जो टाइम अगर बच्चा खुला रहेगा, ठंडी हवा बच्चे को लग सकती है और बच्चा बीमार हो सकता है। तो नहलाकर बच्चे को जैसे ही आप लाते हो तुरंत ही उसको अच्छे से ड्राई कर लो। उसकी बॉडी के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर पूरी बॉडी के ऊपर लगा दो और तुरंत ही बच्चे को कपड़े पहना दो। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि हमें बच्चे को ऑयल मसाज कब देना चाहिए, नहलाने से पहले देना चाहिए या नहलाने के बाद देना चाहिए। तो कुछ लोग नहलाने से पहले देते हैं, कुछ लोग नहलाने के बाद भी देते हैं। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो बेहतर रहेगा कि बच्चे को नहलाने से पहले आप ऑयल मसाज दो। ऑयल मसाज देने के बाद अच्छे से बच्चे को कवर करके आधे या 1 घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम है तो छोड़ सकते हो, और उसके बाद आप बच्चे को नहला दो। दिन के समय जैसे 11 से 2 का जो समय होता है जब धूप होती है, उस टाइम पे अगर आप ऑयल मसाज देते हो और नहलाते हो तो सर्दी जुकाम या ठंड लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आप ऑयल मसाज दे करके बच्चे को नहला सकते हो। बच्चे को नहलाने के बाद अगर आप ऑयल मसाज देते हो, पूरे दिन अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर ऑयल रहेगा
तो उसकी वजह से बच्चे की बॉडी के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप बच्चे को नहलाने से पहले ही ऑयल मसाज दे दो, और रात को सोने से पहले भी आप मसाज बच्चे को दे सकते हो। लेकिन रात को सोने से पहले जब हम मसाज देते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल बच्चे की बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। जैसे जो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उस तरीके से हमें ऑयल लेकर के बच्चे की बॉडी के ऊपर मसाज देनी चाहिए, और बच्चे को अच्छे से कवर करके आपको बच्चे को सुला देना है। नहलाने के बाद बच्चे की पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। और जैसे ये सर्दियों का टाइम है तो हम प्रीफर करते हैं कि बच्चे को स्वेटर या वुलन के कपड़े पहनाएं। तो वो जो वुलन के कपड़े हैं वो अगर बच्चे की बॉडी से डायरेक्टली टच में आएगा, डायरेक्टली बच्चे की बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो इससे भी कई बार बच्चे को रैसेस हो सकते हैं। तो जो पहला लेयर आप बच्चे को पहनाते हो वो कॉटन का ही होना चाहिए। उसके ऊपर आप चाहो तो वुलन के कपड़े, स्वेटर वगैरह बच्चे को पहना सकते हो, लेकिन पहला लेयर हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए। अब कुछ लोग प्रीफर करते हैं, जैसे धूप निकली हुई है तो कई बार हमें लगता है कि क्यों ना धूप में बच्चे को नहलाया जाए, जैसे बालकनी में या टेरेस के ऊपर। तो ये भी गलत है। अगर आप खुली जगह पर बच्चे को, जैसे कपड़े निकाल कर खुली जगह में बच्चे को नहलाओगे, ऑब्वियसली धूप है लेकिन ठंडी हवा भी होगी, तो उससे भी फिर बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। तो आपको खुली जगह में बच्चे को नहीं नहलाना है, ना ही मालिश करनी है। आपको हमेशा बंद जगह पे, जैसे आप रूम में, जैसे जो तो हल्की हल्की खिड़कियों से जो धूप आ रही है वहाँ पर बच्चे को मालिश दे सकते हो। और नहलाना हमेशा आपको बाथरूम के अंदर ही है, खुली जगह में आपको बच्चे को मालिश भी नहीं करनी है और नहलाना भी नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी या ठंड लगने से काफ़ी हद तक बचा सकोगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।